हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या फिर बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, सीटेट, यूपी टेट, इसके अलावा फिर आप पीपीएससी टीचर की एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो सारे लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग खुद से बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिया गया है। एनालॉजी चैप्टर से इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। एमटीएस 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है, इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करेंगे। प्रश्न कर रहा डी के 18 EM 22 से एक निश्चित प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार ME 25 NG 29 से संबंधित है। मतलब जिस प्रकार इन दोनों में संबंध है बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ दोनों में संबंध आपको दिखाई देगा। तो आपको बताना है कि UL 14 के साथ हम उसी संबंध के साथ, मतलब जिस प्रकार इन दोनों में संबंध है और दोनों में, बताना आपको कि इसके साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन यहाँ राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे लेटर की अगर बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा कि इस लेटर के साथ किसने प्लस और माइनस किया गया लेटर के साथ, तो आप इजीली इसे सोल्व कर लेंगे। देखिएगा जैसे डी आपका कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, तो 4 से हो गया 5, ई 5 नंबर पे 1 बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद के 11 को लिखा है कितना, 13, मतलब पहले लेटर में 1 जोड़ा है और दूसरे लेटर में 2 जोड़ा है, क्योंकि 4 को लिखा 5 1 लेटर आगे ले गया और 11 को लिखा 13 2 लेटर आगे ले गया। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो एम होता है 13, 13 को लिखा 14, 1 बढ़ाया इसमें प्लस का 1 किया गया। ई होता है 5, जी होता है 7, यहाँ देखिएगा तब प्लस का 2 हुआ। मतलब लेटर वाले में सारे में +1 और प्लस का 2 हुआ। तो यू आपका 21 में 1 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 22, और 22 के लिए आता है आपका भी। उसके बाद दो जोड़ेंगे आप सभी लोग, एल 12 में 2 जोड़ेंगे 14 के लिए आएगा एन। पहला जो 2 लेटर आएगा मेरा VN आएगा, ठीक है। यहाँ VN नहीं है, ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ WN है इसलिए ये ऑप्शन आपके गलत हो गए। यहाँ पे OX है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत है तो करेक्ट डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। VN सिर्फ ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट था। अब अंक की बात करें तो देखिएगा 18 से हो गया 22, तो यहाँ पे 4 जोड़ा गया। उसी प्रकार यहाँ जोड़िएगा तो 25 हो गया 29, तो 25 4 29, 4 यहाँ भी जोड़ा गया। तो हम उसी प्रकार यहाँ 14 है तो 14 में हम 4 जोड़कर कितना लिखते हैं, 18, जो कि यहाँ 18 प्रेजेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर एनालॉजी से प्रश्न है, राइट आंसर कमेंट करेंगे। प्रश्न आपसे कहना क्या चाह रहा है, बस वही है, वो शब्द के बेस पे दिया गया था या आपको अनुपात के बेस पे दिया गया, पर क्या है लॉजिक सेम लगेगा। देखिएगा ये प्रश्न कह रहा है कि 5 और 24 में जो संबंध है बिल्कुल उसी संबंध के साथ यहाँ 4 और 15 को लिखा गया। तो आपको बताना है कि हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लें कि 143 के साथ बिल्कुल वही नियम फॉलो करेगी। ये CPO 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है, आपके 4-5 महीना पहले का प्रश्न बताएंगे। तो आप सब ध्यान से देखिएगा तो आप इजीली इन प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे। जैसे देखिएगा तो 5 से यहाँ पे 24, 5 का स्क्वायर के आसपास है, या 4 के स्क्वायर के आसपास 15 भी है। तीसरा स्क्वायर के बेस पे बना लीजिए। जैसे आप 5 से जाएंगे 24 पे, तो 5 का स्क्वायर आप सभी लोग जानते होंगे कि 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुने 5 2 बार, तो 25। अगर 25 में से आप 1 एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 24, ठीक है। क्या लॉजिक लगाया गया यहाँ पे, यहाँ 5 था, 5 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर दिया, ये आपका नंबर 24 आ गया। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 16, 16 में से 1 घटा देंगे 15, आपको यहाँ भी मिल जाएगा। मतलब यही नियम के साथ ये भी फॉलो कर रही है। जिस प्रकार यहाँ 5 का स्क्वायर करके 1 घटा दिए हमें 24 मिल गया, उसी प्रकार 4 का स्क्वायर करके 1 घटा दिए हमें 15 मिल गया। तो हम राइट आंसर क्या मानेंगे, यहाँ कौन सी संख्या को हम भरें ताकि उसका स्क्वायर करके 1 घटाने पर 143 आना चाहिए। तो 1 घटाने पर मतलब देखिएगा यहाँ 25 था, 1 जोड़िएगा तो स्क्वायर था, यहाँ पे 1 जोड़िएगा 16, 4 का स्क्वायर था, इसमें 1 जोड़िएगा 25, 5 का स्क्वायर था, तो यहाँ 1 जोड़ दीजिए तो 143 में 1 जोड़िएगा तो 144,
और 144 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 12 का, बराबर है 44 से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। जैसे यहाँ 12 लीजिएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। 144 में से 1 हटा देंगे, आपको 143 मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑड वन आउट का ये प्रश्न है, आपके एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न। CHSL का पूछा हुआ प्रश्न, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है। मतलब इसमें 3 ऑप्शन किसी न किसी नियम से क्या है, समान है। और इस प्रकार एक समूह बनते हैं, मतलब 3 ऑप्शन का एक समूह बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब इसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग है, उस ऑप्शन की आपको पहचान करना। ट्राई करेंगे सारे लोग। यह लेटर का पोजीशन याद है तो आप इजीली आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो हम लेटर की पोजीशन लिख देते हैं। एम आपका 13 नंबर पे आता है। ठीक है, के आपका आता है 11 नंबर पे, एन आपका आता है 14 नंबर पे। ठीक है, ए ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो बी आपका क्यू होता था आपका कितना नंबर पे, 17 नंबर पे। क्यू हो गया आपका 17 नंबर पे। ठीक है, ए उसके बाद ओ हो गया आपका कितना नंबर पे, 15 नंबर पे। उसके बाद आर आपका हो गया 18 नंबर पे। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो जी 7 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एच 8 नंबर पे आता है। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो टी 20 नंबर पे आता है, आर 18, भी 22। अब देखिए, अब लेटर को ना देखिए नंबर को देखिए तो आप इजीली आप सोल्व कर लेंगे इन प्रश्नों को। समझिएगा क्या यहाँ लॉजिक लगाया गया। देखिए हम सारे लेटर का क्या था, पोजीशन को हम लिख दिए। तो अब ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो 13 से हो गया है 11, 2 घटाया गया, 17 से हुआ 15, 2 माइनस किया गया यहाँ भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा 7 से 5, 2 माइनस किया गया, और यहाँ देखिएगा तो भी माइनस का 2 किया गया। इसके बेस पे आपका आंसर नहीं मिला। पर यहाँ देखिएगा तो 11 से 14 3 बढ़ाएंगे, 15 से 18 3 बढ़ाएंगे, 5 से 3 बढ़ाएंगे तो 8 मिलेगा। पर 18 से 3 बढ़ाएंगे तो 18 3 21 होता है। पर यहाँ लिखा है 22। यहाँ पे 3 बढ़ाया गया है, प्लस का 3 किया गया, 11 और 3 14, 15 और 3 आपका हो जाएगा 18, 5 और 3 आपके हो जाएंगे 8। यहाँ पे 4 जोड़ा गया। इसका मतलब 3 ऑप्शन क्या है आपके, सेम है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 3 बिल्कुल सेम है। ऑप्शन नंबर डी क्या था, बिल्कुल अलग था, क्योंकि यहाँ पे 4 ऐड किया गया था। सारे ऑप्शन में 3 ऑप्शन में 3 ऐड किया गया था, इसलिए क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में TALKER को इस प्रकार कोड किया गया और TALKED को इस प्रकार लिखा गया। तो आपको बताना है कि D को हम क्या लिखेंगे। मतलब इसमें आपको ढूंढना है कि D के लिए कौन सा सिंबल आएगा 4 सिंबल में से। तो सबसे पहले आपको लेटर को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा तो TAL यहाँ है, उसके बाद के ई यहाँ है। मतलब 5 लेटर जो यहाँ मौजूद है, 5 लेटर यहाँ भी मौजूद है। सिर्फ यहाँ पे डी बच गया और यहाँ पे आपका आर बच गया। इसका मतलब 5 लेटर दोनों में बिल्कुल क्या है, सेम है। शुरुआत के 5 लेटर दोनों में सेम है और लास्ट वाले लेटर दोनों में अलग है। यहाँ डी आ जाता है, यहाँ आर आ जाता है। बाकी शुरुआती के 5 लेटर क्या है, दोनों में मैच कर रहे हैं। तो इसके लिए जो सिंबल आया होगा अभी 5 सिंबल दोनों में सेम करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ 5 लेटर सेम है उसी प्रकार इसमें सारे सिंबल में से 5 सिंबल क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर ये वाली सिंबल देखते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ मिल रहा होगा, एक मैच कर दिया। एट द ग्रेट यहाँ है तो एट द ग्रेट यहाँ 2 को मैच कर दिया। हैच यहाँ है तो हैच आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद कॉपीराइट आपको इसमें नहीं है, कॉपीराइट जो है इसमें नहीं है। तो इसका मतलब कॉपीराइट ये वाले आपके बच गए, कॉपीराइट। और उसके बाद फिर अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ ये डॉलर है तो डॉलर यहाँ है, परसेंटेज यहाँ तो परसेंटेज यहाँ, 5 को मैच कर गया। बच गया कौन कौन, इसमें बच गया कॉपीराइट और इसमें बच गया ए वाला सिंबल।
इसका मतलब इसमें बचा आर के लिए कॉपीराइट बच गया और डी के लिए बच गया ये वाली सिंबल, और बाकी जो 5-5 लेटर दोनों में थे वो 5-5 सिंबल दोनों में क्या कर गया, मैच कर गए। तो आपसे पूछा था डी के लिए, तो डी के लिए यहाँ एक सिंबल कौन बच गया, ए वाले, जो कि डी में दे रखी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आर के लिए पूछता तो आर के लिए सिंबल आता कॉपीराइट, तो हम बी राइट आंसर देते। अगर इन 5 लेटर के बारे में पूछा जाता तो हम आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड देते, हम निर्धारित नहीं कर सकते ऑप्शन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सीरीज का प्रश्न है, कमेंट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। करा 8 से 6, 6 से 2, 2 के बाद आपको बताना है, उसके बाद ये सीरीज हो गया 2/9। तो बताना है कि 2 के बाद कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी सीरीज की जगह। ट्राई करेंगे सारे लोग, काफ़ी इजी प्रश्न है, नंबर सीरीज का प्रश्न है। सबसे पहले 18, 18 से आपका हो गया 6, 6 से हो गया 2, CPU 2023 का पूछा हुआ प्रश्न, काफ़ी इजी प्रश्न जो कि आप सभी लोग इजीली सोल्व कर लेंगे। देखिए 2 से हो गया आपका कितना, 18 से हो गया आपका 6, तो अगर 18 में आप कितना से भाग दे देंगे, 3 से, तो 3 छक्का 18, 3 से अगर आप 18 में भाग दे देंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी अगर आप देखिएगा 6 से हो गया 2, तो यहाँ भी 6 में अगर आप 3 से भाग दे देंगे तो 6 में आप 3 से भाग देंगे तो आपको 2 मिलेगा। जिस प्रकार 18 में हम 3 से भाग दिए 6 मिल गया, 6 में 3 से भाग दिए 2 मिल गया। तो हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आएगा मेरा 2 में हम भाग देंगे, तो 2 में भाग देंगे तो 2/3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, और 2/3 ऑप्शन नंबर सी में हमें मैच भी कर रहा है। उसके बाद ये सीरीज आगे गई है तो आगे भी फॉलो करनी चाहिए। तो 2/3 में आप भागा देंगे 3 से, तो जैसे ही भागा देंगे इसमें तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/9 यहाँ पे आ गया है, 3 तिया 9 ये हो गया, 2/9 हो जाएगा। इसका मतलब ये करेक्ट है सीरीज, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करा लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर का प्रश्न ट्राई करेंगे। CGL 2023 का पूछा प्रश्न। अगर आप GD वगैरह या फिर रेलवे के आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर BPSC टीचर की, तो इससे थोड़े से आपके लेवल कम के पूछे जाएंगे प्रश्न, पर जो पैटर्न है बिल्कुल इसी तरह की फॉलो करेगी, पर आप उन प्रश्नों को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो ये GD जो हो गया ग्रुप D, इन प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे कम टाइमों में। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो जब मिसिंग नंबर का प्रश्न है। तो आपको इसमें रिलेशन देखना पड़ेगा। तो देखिएगा अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है, पर यहाँ 9 लाने के लिए आपको इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 8 64, जो कि यहाँ 6 है, इसके बेस पे नहीं सोल्व हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 5 3 8 ये मिल रहा है, पर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 और 3 12, जो कि यहाँ 6 है। रो गए कॉलम गए, किसी भी नियम से ये क्या है, आंसर हमें देने की कोशिश नहीं कर रहा। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये CGL का पूछा हुआ प्रश्न, थोड़ा सा आपको लॉजिक को समझना पड़ेगा। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 में आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 18 आ रहा है। 3 का 6 से मल्टीप्लाई किए और इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई बराबर हो रहा, 3 का 6 गुना 3 छक्का 18, 9 दूनी 18। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छक्का 48, और यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 48 आ रहा है। ठीक है, मतलब इन सारे नंबर्स में 6 से मल्टीप्लाई किए और इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई बराबर है। जैसे 3 का 6 3 में 6 से मल्टीप्लाई किए 18, और 9 दूनी 18, दोनों का मल्टीप्लाई सेम है। 8 में 6 से मल्टीप्लाई किए 8 छक्का 48, यहाँ भी दोनों का मल्टीप्लाई 48 आ रहा है। इसका मतलब इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 मिलेगा, तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई भी हमें यहाँ 30 मिलना चाहिए। तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मिलेगा 10 से, 10 या 30। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न आपसे कह रहा है यदि HR की बेटी है, ये आपके सीरीज की थी ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ठीक है, तो इसे सोल्व करने के लिए आपको
सबसे पहले जेंडर डिसाइड करना पड़ेगा मेल और फीमेल के लिए। मेल के लिए आपको लेना है क्या, ट्रायंगल, और फीमेल को आपको लेना है सर्कल, ठीक है। उसके बाद जो जिस पीढ़ी में आएगा उस पीढ़ी में उसको रखेंगे, ठीक है। जैसे आप, आपके भाई, चचेरा भाई बहन आपके पीढ़ी में बैठेंगे, आपके माता पिता, चाचा चाची जो भी हैं वो आपसे एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, आपके दादा दादी आपके पिता से भी एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। इस प्रकार यहाँ डायग्राम को बैठाएंगे। करा एच, आर की बेटी है, आर की बेटी कौन है, एच। तो आर की बेटी, बेटी है इसका मतलब संतान है, और संतान एक पीढ़ी नीचे रहता है, तो एच क्या हो जाएगा, बेटी। अब बेटी का मतलब एक क्या है, फीमेल है, तो फीमेल है तो इसको हम सर्कल में रख देंगे। एच, आर की बेटी कौन हो गई, एच। आर का जेंडर पता नहीं है, आर इसकी माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे तो करा आर एस का पिता है, आर जो है एस का पिता है, इसका मतलब एस का पिता का मतलब एस क्या है, संतान है आर का। लेकिन ए डिसाइड किया है कि एस जो है एस का क्या है, पिता है यार, पिता का मतलब ये मेल है, इसका मतलब मेल के लिए हम ट्रायंगल लेंगे, तो इसका मतलब एस का क्या हो जाएगा, पिता। एच भी संतान है आर का, और आर का एस भी संतान हो गया, पर अभी एस का जेंडर डिसाइड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। एस टी का बेटा है, एस जो है आपका ये जो एस है टी का बेटा है। देखिए आर का तो ये तो संतान था ही, फिर से बोला टी का बेटा, इसका मतलब ये टी का बेटा है, इसका मतलब ये मेल है, और इसका भी ये संतान था तो इसका भी ये संतान है। अगर ये मेल है तो ये कन्फर्म है कि ये फीमेल होगा, ये आपस में हस्बैंड वाइफ होगा, क्योंकि आर का संतान एस था। नेक्स्ट पॉइंट बोला कि एस टी का बेटा है, एस जो है टी का बेटा है, तो ये आर आ गया तो टी यहाँ पे बैठेगा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, तो एक क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे तो कह रहा है क्या, टी एन की बेटी है, ये जो टी जो है एन की बेटी है, एन की बेटी मतलब एन की क्या है, संतान है, एन की बेटी है टी, इसका मतलब एन क्या है, इसके पेरेंट्स है, इसलिए एक पीढ़ी ऊपर बैठेंगे वो। नेक्स्ट पॉइंट को क्या करा, तो बताइए आप कि एच का एन से एच का संबंध बताना, एन से, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्नों को। करा एन से मतलब एन से बताना है कि एच क्या, एच का एन, एन से एच कौन है जो बताना। देखिए इसका एक क्या है, एन का बेटी, और बेटी की हस्बैंड क्या लग जाएगी, एन की दामाद, और दामाद का बेटी क्या लगेगी, या फिर दामाद की बेटी, या फिर इसका ये बेटी है तो बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पोती भी बोल सकते हैं या फिर बेटी की बेटी, एन की बेटी और बेटी की ही तो ये संतान है, क्योंकि आर और टी आपस में हस्बैंड वाइफ, आर का बेटी है तो टी की भी बेटी, तो एन के बेटी की बेटी, एन की बेटी कौन होगी, टी, तो एन की क्या लगी, बेटी की बेटी हो गई एच, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेन डायग्राम का प्रश्न ट्राई करेंगे सारे लोग, काफ़ी इजी प्रश्न, वो भी आपके CGL 2023 के पूछे गए प्रश्न। आपके इस तरह के प्रश्न आपके नीचे वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, जो आपके ऊपर वाले एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं वो आप पीछे से आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, इसलिए इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप सभी प्रश्नों को लेकर चलेंगे। तो क्या है, खिलाड़ी है, कप्तान और कोच के बीच सही डायग्राम बताना। तो सबसे पहले देख लीजिए खिलाड़ी और कप्तान में संबंध। तो खिलाड़ी, कप्तान क्या है, खिलाड़ी होते हैं, पर खिलाड़ी कप्तान किसके अंतर्गत आ जाएंगे, खिलाड़ी के अंतर्गत, क्योंकि सारे के सारे कप्तान, सारे के सारे कप्तान किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके खिलाड़ी के अंतर्गत आ जाएंगे। पी से प्लेयर, सारे जितने भी देखे होंगे आप, क्रिकेट देखते होंगे तो कप्तान जो रहता है वो क्या, खिलाड़ी ही रहता, पर जितने कप्तान हैं सारे के सारे कप्तान खिलाड़ी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसका मतलब कप्तान सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, खिलाड़ी के अंतर्गत। और ये बोलेंगे कुछ खिलाड़ी कप्तान है, जैसे देखते होंगे जितने के जितने खिलाड़ी हैं वो सारे कप्तान नहीं होते, तो इससे ये भी पता चला कि कुछ खिलाड़ी कप्तान होते हैं पर सारे कप्तान खिलाड़ी के अंतर्गत आते हैं। और एक कोच है, तो कोच देखिएगा सबसे अलग है, कोच का कोई डायग्राम इसके साथ संबंध नहीं रखेगा, कोच के लिए एक अलग डायग्राम बनेगा, ये आपका कोच के लिए हो गया, ठीक है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कहाँ पे दे रखी है? कप्तान आ जाएंगे आपके प्लेयर के अंतर्गत और कोच का एक अलग डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। सारे के सारे कप्तान खिलाड़ी के अंतर्गत आ गए और एक कोच का अलग डायग्राम बनेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसे आप नज़र में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करा नीचे दिए गए वेन आरेख को घन के आकार में मोड़ा जाता है तो कौन सा प्रतीक इस सिंबल के विपरीत फलक पर होगा? ट्राई करेंगे। काफ़ी इजी प्रश्न, आप उम्मीद करते हैं आप सोल्व कर लेंगे। देखिएगा तो ये आपके प्रश्न पूछे गए हैं किसका? CGL 2023 के पूछे गए प्रश्न। हम बोले थे जब भी आपको खुला पासा का प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रत्येक तीसरा शतक क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होते हैं या फिर एक दूसरे के सामने आता है। खुला पासा से जब भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं सीधी रेखा में। जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अगर इससे एक रेखा आगे और आती तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होते। तो आप इन बातों को नोट कर लें कि अगर आपके एग्जाम्स में ओपन डाई से प्रश्न पूछे जाते हैं तो और पूछा जाता कौन से फलक कौन से प्रतीक के कौन से फलक के अपोजिट आएगा, तो उसे आप नोट कर सकते हैं कि प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखिएगा एक सर्कल इसके अपोजिट चले जाएंगे और इसके अपोजिट चले जाएंगे ट्रायंगल। आपसे पूछा था इसका प्रतीक यहाँ पे इसका अपोजिट जाएगा तीसरा सतह 1 2 3 सीधी रेखा में, ट्रायंगल इसके अपोजिट जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल कहाँ दे रखी है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट पता था तो इन प्रश्नों को 2 सेकंड में आप इजीली सोल्व कर लेते। 2 सेकंड से ज़्यादा का प्रश्न नहीं था, वो भी CGL का पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कराया यदि जोड़ और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, इसका मतलब जहाँ जोड़ है आपको घटाव लेना है और जहाँ घटाव है जहाँ आपको क्या लेना है? जोड़ लेना है। जोड़ और घटाव को एक दूसरे से क्या कर देना? बदल देना। और करा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, इसका मतलब गुना को आपको भागा कर देना है और जो भागा है उसको आपको गुना में चेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद इस समीकरण को हल करना है। तो देखिए 163 है तो 63 भागा 3 है, तो भागा को बोला गुना में चेंज करने के लिए तुम गुना में चेंज कर देंगे। उसके बाद जोड़ 147 है तो जोड़ को बोला घटाव में चेंज करने के लिए, तो घटाव 147 हो जाएगा। फिर गुना 7 है तो गुना को बोला भागा में चेंज करने के लिए तुम भागा 7 कर देंगे। उसके बाद घटाव 1 है तो घटाव को बोला जोड़ में करने के लिए तुम जोड़ में इसे कन्वर्ट कर देंगे। अब आप इसे सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। बोर्ड मास की क्रिया पढ़े होंगे कि सबसे पहले क्रिया होती है का की, जिसे हम गुना बोलते हैं। उसके बाद फिर भागा की क्रिया होती है, फिर गुना की, फिर जोड़ की, फिर घटाव की। इसमें का नहीं है तो भागा से स्टार्ट करेंगे। तो भागा देंगे 147 में 7 से, तो कितने बार में भाग चला जाएगा? 7 दूनी 14, 21 बार में भाग जाएगा। उसके बाद फिर मल्टीपल होगा, भागा के बाद क्रिया किसकी होगी? मल्टीपल, तो इसके बगल में तो गुना कर देंगे तो 3 तिया 9, कैरी 1 सॉरी कैरी नहीं 16 48 गुना किए तो इतना आया। उसके बाद फिर जोड़ की क्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ माइनस है, माइनस से 21 है तो माइनस वाली क्रिया हम बाद में करेंगे। पहले जोड़ ये वाली है और जोड़ में 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो इसमें 1 आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? 490। और 490 में से आपको 21 माइनस करना है। ठीक है, तो 21 माइनस कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 3 कहाँ पे दे रखिए इस प्रश्न का राइट आंसर? सॉरी ये तो 4 ही आएगा 400। ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप टोटल 10 क्वेश्चन में 8-9 प्रश्नों को जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे साथ सुबह 8 बजे प्रत्येक दिन रीजनिंग की क्लास और शाम को 8 बजे जीके जीएस की क्लास के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें दोस्तों के पास, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।